दोस्तों, ब्रह्मांड का ये खगोलीय संसार इतना बड़ा है कि जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी दूर दराज के ग्रह पर हम इंसानों के भाई एलियन रहते हो जो हमसे कई गुना एडवांस भी हो सकते हैं, मगर आज तक हम इस रहस्यमय संसार में एलियन को नहीं ढूंढ पाए हैं और हम लगातार अंतरिक्ष में मिशन के ऊपर मिशन दागे जा रहे हैं। हमने कुछ ऐसे मिशन भी छोड़े हैं जो एलियन की तलाश में हमारे सौरमंडल से भी बाहर जा चुके हैं, लेकिन जिस सवाल के जवाब की हम इंसानों को तलाश है वह सवाल आज भी वैसा का वैसा बना हुआ है कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में किसी दूर दराज ऑब्जेक्ट पर जीवन है। दोस्तों, आज की वीडियो रिपोर्ट में हम ब्रह्मांड की तलहटी में जाकर उन रहस्यों से रूबरू करवाएंगे आपको जो विज्ञान जगत के लिए सरदर्द बने हुए हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डायसन स्फीयर मिस्ट्री। दोस्तों, क्या हो अगर हम हमारे सूरज के चारों ओर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना ले जिसके जरिए सूरज के अंदर मौजूद सारी एनर्जी को अपने वश में कर ले। दरअसल इसके बारे में कई वैज्ञानिकों ने अपने विचार रखे थे और इस प्रकार का यह संभव हो सकता है डायसन स्फीयर की मदद से। दोस्तों, डायसन स्फीयर एक ऐसी काल्पनिक थ्योरी है जो एक तारे को चारों ओर से घेर कर उसके अंदर मौजूद सारी एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता है। इस बात का जिक्र सबसे पहले साल 1937 में ओलाफ स्टेपलेडॉन ने अपने लिखे गए नॉवेल स्टार मेकर में जिक्र किया था। उन्होंने अपनी नॉवेल में लिखा कि किसी भी प्लैनेट पर उसके स्टार की एनर्जी बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती है और उस तारे की ज्यादातर एनर्जी ऐसे ही वेस्टेज में चली जाती है। इसलिए वे मानते हैं कि आने वाली जनरेशन को अपनी एनर्जी की पूर्ति के लिए सूरज के चारों ओर एक ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा जो उस तारे की सारी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके पृथ्वी तक पहुंचा सके और बाद में हम इंसान जरूरत के हिसाब से उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। इस डायसन स्फीयर वाले कॉन्सेप्ट का नाम साल 1960 में फ्रीमैन डायसन के नाम पर पड़ा, जब उन्होंने अपने किसी पेपर में डायसन स्फीयर का जिक्र किया था और उसके बाद से इस कॉन्सेप्ट की चर्चाएं होने लगी। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में इस कॉन्सेप्ट को धरातल पर उतारा जा सकता है? देखा जाए तो यह बात कल्पना में ही सही लगती है, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। सूरज पृथ्वी से कई गुना बड़ा है और उसके चारों ओर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना कोई छोटी बात नहीं है। हो सकता है कि कोई एडवांस एलियन सिविलाइजेशन आकर ऐसा काम कर दे और हमारे सूरज की सारी एनर्जी लेकर चली जाए। वो भी एलियन तब ऐसा कर सकते हैं जब वह हमसे कई गुना एडवांस हो। अब दोस्तों, देखा जाए तो अभी तक हम केवल पृथ्वी के बाहर चंद्रमा पर ही कदम रखा है। मंगल ग्रह पर जाने में भी हमें कुछ सालों का इंतजार है, तो भला सूरज के चारों ओर हम ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं? अब इसके बारे में हम इंसान केवल कल्पना करके अपनी क्यूरियोसिटी को ही जगा सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई 44 गैलेक्सी। दोस्तों, साल 2009 में वैज्ञानिकों की टीम को मिल्की वे गैलेक्सी की डिस्क में कुछ अजीब सी लहरें नजर आती है। वैज्ञानिक इन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। कई सालों तक इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है, मगर फिर आता है साल 2015। ड्रैगन फ्लाई 44 नाम की इस डार्क गैलेक्सी का पहली बार पता 2015 में न्यू मैक्सिको में ड्रैगन फ्लाई टेलीफोटो एरे के इस्तेमाल से चला था और फिर वैज्ञानिकों ने टेक्निक की मदद से इस गैलेक्सी का एक फोटो कैप्चर किया। ड्रैगन फ्लाई 44 गैलेक्सी पृथ्वी से लगभग 300 मिलियन प्रकाश वर्ष के दूर स्थित करीब 1000 आकाश गंगाओं के एक झुंड में स्थित है। हबल टेलीस्कोप से देखने पर यह दूरी ज्यादा नहीं है। हबल टेलीस्कोप अरबों प्रकाश वर्ष दूर देख सकता है, मगर इससे पहले किसी ने इस आकाश गंगा को अंधेरे में छिपते हुए नहीं देखा था। हालांकि इस गैलेक्सी का आकार तो मिल्की वे जितना बड़ा है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसमें लगभग पूरी तरह से काले पदार्थ मौजूद है जो एक रहस्यमयी और अदृश्य पदार्थ है जिसके बारे में वैज्ञानिक दशकों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस आकाश गंगा में मौजूद अन्य 99.99% सामग्री को नहीं देखा जा सकता है। आकाश गंगा के 1% से केवल 1/100 ही साधारण द्रव्यमान पदार्थ है, जिसमें कि कुछ तारे और ग्रह मौजूद है और यही इसकी डार्क मिस्ट्री से ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी गैलेक्सी बनाता है। डार्क एनर्जी से ब्रह्मांड का विस्तार। दोस्तों, आज कई दूरबीन और वैज्ञानिक उपकरण की मदद से हम ब्रह्मांड की तलहटी में जाकर उस रहस्य का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह ब्रह्मांड बना कैसे। इस सवाल का जवाब आज हमारे पास अंतिम रूप से मौजूद नहीं है। इसके बारे में एक थ्योरी है जो हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों के कुछ राज हमारे सामने बयां करती है। ये थ्योरी कहती है कि आज से करीब 140 करोड़ साल पहले एक छोटे से बिंदु में एक धमाका होता है जिसे आज हम वैज्ञानिक भाषा में बिग बैंग के नाम से जानते हैं। विस्फोट से वो छोटा बिंदु टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर गया और धीरे धीरे इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माण होने लगा। फिर बनने लगी बड़ी बड़ी गैलेक्सियां, तारे, ब्लैक होल और ये पूरी ब्रह्मांड की दुनिया। लेकिन ब्रह्मांड के फैलने का सिलसिला अब भी लगातार जारी है। कुछ थियोरिस्ट मानते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड फैलना बंद हो जाएगा
और ये वापस एक बिंदु में समा जाएगा। लेकिन 1998 में हबल टेलीस्कोप से पता चला कि ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है, यानी कोई बाहरी ताकत है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ऐसा डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है। ये डार्क एनर्जी हमारे आसपास हर जगह मौजूद है, पर यह हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम इसे डार्क एनर्जी कहते हैं। इसे न तो मापा जा सकता है और ना ही इसकी जांच कर सकते हैं। हाँ, इसका असर हमें महसूस होता है। ये खाली जगहों पर पाई जाती है। दोस्तों, एक बात आपने नोट किया, ब्रह्मांड जितना हमें दिखता है वह समूचे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। ब्रह्मांड का 68.5% हिस्सा डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। दरअसल डार्क मैटर ही इतना ताकतवर गुरुत्वाकर्षण पैदा कर रहा है कि आकाश गंगा के सारे तारे एक ही गैलेक्सी में बंधे रहते हैं, वे इधर उधर बिखरते नहीं हैं। ये डार्क मैटर न तो रोशनी को जब्त करता है और ना ही उससे रिफ्लेक्ट। यह अणु परमाणु से न बना होकर ऐसे जटिल और अनोखे कणों से बना है जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला है। कुल मिलाकर अंत में बात वहीं पर आती है कि डार्क मैटर ही ब्रह्मांड को बांधे रखने का काम करता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगातार विस्तार करती रहती है, जिसकी वजह से हर गैलेक्सी का एक दूसरे से फासला बढ़ता जा रहा है। डार्क मैटर असल में क्या होता है, इस बात का वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाता है तो अतीत, वर्तमान और भविष्य की तमाम गुत्थियां खुल सकती है। आखिर में इस ब्रह्मांड का क्या होगा? दोस्तों, ये सवाल जितना पेचीदा है उतना ही हैरान कर देने वाला है। इस सवाल का जवाब इस बात पर तय होगा कि डार्क एनर्जी असल में है क्या। पहला ब्लैक होल कैसे बना, पहली आकाश गंगा कैसे बनी, बिग बैंग से पहले क्या हुआ? इन सवालों के जवाब की तलाश वैज्ञानिकों को कई सालों से है। हमारे चारों तरफ पृथ्वी की तरह के करीब 5000 ग्रह है। अब इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं तो जिंदगी की गूंज वहां पर होगी, और ये जिंदगी जरूरी नहीं है कि हमारी तरह हो। बहुत प्राथमिक स्तर पर जीवन भी हो सकता है, मछली जैसा या हमसे उन्नत प्राणी भी हो सकते हैं। साइंटिस्ट धरती से रेडियो तरंगों के जरिए एलियन से जुड़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक अंतरिक्ष यान में भी एक एलियन के लिए तोहफा भेजा था, मगर अभी तक एलियन ने इंसान के किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। एलियन कहाँ है या है भी या नहीं, ये सवाल मशहूर भौतिक विज्ञान एनरिको फर्मी ने 1950 में अपने एक सहकर्मी से पूछा था। फर्मी का मानना था कि इस ब्रह्मांड में इंसानों जैसी कई और बुद्धिमान सभ्यताएं अलग अलग ग्रहों पर निवास करती है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर वे हैं तो उनसे हमारा संपर्क क्यों नहीं हो पाता है? वे आखिर है कहाँ? ये सवाल बेहद अहम है और इनके कारण पैदा हुए विरोधाभास को फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। सेटी यानी रिसर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस संस्था कई सालों से इस सवाल का जवाब तलाश रही है। कॉस्मिक वॉइड मिस्ट्री। दोस्तों, इस फोटो पर नजर डालिए, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? तारों और ग्रहों से भरे अंतरिक्ष के बीच एक ब्लैक एरिया नजर आ रहा है जहां कुछ भी रोशनी नजर नहीं आ रही है। दरअसल दोस्तों, ये तारों से भरे अंतरिक्ष के बीच बिल्कुल खाली एरिया है। यहाँ ना तो कोई ग्रह पाया जाता है और ना ही कोई तारा, जहाँ पर बाकी अंतरिक्ष की तुलना में बहुत ही कम मैटर पाया जाता है और गिनी चुनी संख्या में यहाँ पर गैलेक्सी मौजूद है। मगर ऐसा भी नहीं है कि यह बिल्कुल खाली होता है। यहाँ पर बाकी यूनिवर्स की तुलना में 80% मैटर कम पाया जाता है। हजारों लाइट ईयर में फैला यह एरिया बिल्कुल सन्नाटे से भरा हुआ है, जो इसे अंतरिक्ष का रहस्यमय क्षेत्र बनाता है। विज्ञान की दुनिया में इस जगह को वॉइड के नाम से जाना जाता है और ऐसे क्षेत्र हमारे ब्रह्मांड में कई जगह पर मौजूद है। यह बात आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्यमय गुत्थी बनी हुई है कि आखिर यह खाली जगह बनती कैसे है और इस जगह पर मौजूद सारा मैटर आखिर जाता कहाँ है। और दोस्तों, ब्रह्मांड में कोई ऐसी एक दो जगह नहीं है, बल्कि कई सारी जगह है जो इसी तरह सन्नाटे से भरी हुई है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह जगह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय से ही खाली रह जाती है और इनका निर्माण उसी वक्त हुआ है। ब्रह्मांड के फैलाव के साथ इनका आकार बढ़ता जा रहा है, मगर पक्के तौर पर देखा जाए तो आज भी यह एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। अब दोस्तों, इन सभी मिस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद।